अगर मैं कहूँ कि एक ही कहानी में प्यार है, जंग है, राजमहल की चमक है और खेत खलिहान की सच्चाई है, इस किताब में जिंदगी का वो कड़वा सच है जिससे हम सब कभी न कभी टकराते हैं। तो क्या आप इस किताब के बारे में जानना चाहेंगे? नमस्ते। आप सुन रहे हैं मॉरल जी के केंद्र, जहां हम लाते हैं कहानियों की दुनिया से वो मोती जो न सिर्फ ज्ञान बढ़ाते हैं बल्कि जिंदगी को भी समझाते हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। सन 1805 यह वक्त था नेपोलियन के यूरोप में फैलते साम्राज्य का। चारों तरफ जंग की गूंज थी, लेकिन जंग सिर्फ मैदान में नहीं हो रही थी, बल्कि लोगों के दिलों में, रिश्तों में और आत्मा के अंदर भी मची हुई थी। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, वॉर एंड पीस, यानी युद्ध और शांति। पहला किरदार है पियर बेजुखोव, एक अमीर घराने का बेटा, लेकिन थोड़ी अजीब सी सोच वाला। लोग उसे पागल कहते हैं क्योंकि वो किताबें पढ़ता है, सवाल करता है और समाज के बनावटी नकाब को देख लेता है। उसका दिल बड़ा है पर रास्ता धुंधला है। एक दिन उसके पिता की मौत हो जाती है और अचानक वो रूस का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। लेकिन सवाल ये है, जिसे सब कुछ मिल जाए, क्या वो सच में खुश होता है? दूसरा किरदार है आंद्रे बोल्कोंस्काय, एक राजकुमार सैनिक, लेकिन अंदर से बेहद थका हुआ। उसे लगता है कि जिंदगी में कुछ भी असली नहीं बचा। पत्नी से मोहभंग हो चुका है, दुनिया के दिखावे से नफरत है। इसलिए वो खुद को युद्ध में झोंक देता है, शायद मौत में कोई सच्चाई मिल जाए। और यही सोचते हुए वो नेपोलियन से लड़ने चला जाता है। तीसरा किरदार है नताशा रोस्टोव। बस जैसे ही उसका नाम आता है, कहानी बदल जाती है। नताशा एक जवान, चंचल और दिल से बेहद मासूम लड़की है। उसे प्यार का मतलब नहीं पता, लेकिन वो उसे महसूस करना चाहती है। वो नाचती है, गाती है और पूरे परिवार की जान है। पर क्या मासूमियत हमेशा बची रहती है, या वक्त उसे भी बदल देता है? कभी कभी युद्ध हमें तोड़ता नहीं, बल्कि हमें असली रूप में ढालता है। शांति बाहर नहीं, अंदर पैदा होती है, जब इंसान खुद को माफ कर देता है। नेपोलियन की सेना रूस पर हमला कर चुकी है। मॉस्को जल रहा है, लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। पियर भी शहर में है और उसने ठान लिया है, वो नेपोलियन को मारने की कोशिश करेगा। उसे लगता है यही उसका मकसद है और यही उसका धर्म। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। पियर को फ्रांसीसी सेना पकड़ लेती है। अब वो एक कैदी है और मौत का इंतजार कर रहा है। पियर जेल में है, भूखा, थका और टूटा हुआ। लेकिन वहीं एक गरीब किसान कैदी से उसकी मुलाकात होती है, जिसका नाम है प्लेटन कर्ताएव। पियर प्लेटन से सीखता है, सादा जीवन, प्रेम और क्षमा के बारे में सीखता है। खुश रहने के लिए ज्यादा जानने की नहीं, बल्कि थोड़ा महसूस करने की जरूरत होती है। यही वो मोड़ है जहां से पियर बदल जाता है। अब उसे नेपोलियन से नहीं, बल्कि अपने अहंकार और भ्रम से लड़ना है। उधर युद्ध में आंद्रे गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे घर लाया जाता है और वहीं उसकी मुलाकात नताशा से होती है। नताशा खुद से शर्मिंदा है, वह पियर से दूर हो चुकी है और आंद्रे को देखकर टूट जाती है। लेकिन आंद्रे अब एक अलग इंसान है। उसके अंदर कोई गुस्सा नहीं बचा, सिर्फ शांति और माफ करना बचा है। वह कहता है, मैंने तुझे माफ किया नताशा, क्योंकि अब मुझे सिर्फ मोह नहीं, प्रेम दिखता है, बस असली प्रेम। कुछ ही दिनों में आंद्रे दुनिया को अलविदा कह देता है, लेकिन जाते जाते वो नताशा को खुद से जोड़ देता है और पियर को भी जीने की एक वजह दे जाता है। युद्ध अब खत्म हो चुका है, नेपोलियन हार चुका है, रूस जीत गया है, लेकिन बहुत कुछ खो चुका है। पियर, जो अब बाहर से तो आजाद है, लेकिन अंदर से भी पहली बार खुद को हल्का महसूस करता है। वो नताशा से मिलता है। दोनों बहुत बदल चुके हैं। अब न उनमें बचपना है, न घमंड, बस समझ और अपनापन।
जिन्हें टूटा हुआ समझा जाता है, कई बार वही सबसे ज्यादा जुड़ाव निभाते हैं। पियर और नताशा अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी जिंदगी जहां न युद्ध है, न पछतावा। अगर कुछ है तो वो है सिर्फ सच और शांति। वॉर एंड पीस सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक आईना है जिसमें हम सब खुद को देख सकते हैं। पियर, आंद्रे और नताशा की तरह हम भी कभी कभी खो जाते हैं, टूट जाते हैं, गलती कर बैठते हैं। लेकिन अगर हम सच्चाई से भागे नहीं, तो हर इंसान को वह शांति मिल सकती है जिसे वो खो चुका है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। मॉरल जीके केंद्र को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है ऐसी कहानियाँ जो दिल और दिमाग को भी छूती हैं। जल्द मिलेंगे एक और शानदार कहानी या किताब के सारांश के साथ। तब तक के लिए खुद को समय दीजिए और अपने भीतर की शांति को पहचानिए। धन्यवाद।